कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो लाइफ से और लाइफ आपको सरप्राइज कर देती है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, रेजिलियंस, क्योंकि प्लेट में कुछ भी परोस कर नहीं आया था मेरे। सब कुछ मैंने खुद अर्न किया है। कभी नहीं सोचा था बॉलीवुड करियर की शुरुआत सुपरस्टार के साथ, सलमान सर के साथ मेरी शुरुआत होगी। मेरी जो पूरी जर्नी है वो आप सबके सामने आपने देखी है। मैंने कहाँ से शुरू किया था, सपने सुहाने से जो सफ़र शुरू हुआ, फिर रिश्तों का चक्रव्यूह, मरियम खान, फ्लैश, साउथ की फिल्में, और अभी जाके अंतिम से जो मेरी नए पड़ाव की शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो सपना बचपन में देखा था, जो सपना जिस मोटिव के साथ शुरुआत की थी कि एक बार अपने आप को इस बड़े पर्दे पर देखना है, वो आज जाके 26 तारीख को पूरा होगा और आप सबके सामने तो कहीं ना कहीं सपने की तरह लगा सब कुछ। काफ़ी कभी नहीं सोचा था कि बॉलीवुड करियर की शुरुआत सुपरस्टार के साथ, सलमान सर के साथ, महेश सर जैसे उम्दा डायरेक्टर के साथ मेरी शुरुआत होगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं लगता है कि इस पूरे जर्नी में थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी सी डेस्टिनी, थोड़ा सा सैक्रिफाइस, बस आई थिंक इस सब की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ख़ुद पर बिलीव रखें और अगर उस पर काम करते रहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मायने ये रखता है कि आप कितने अच्छे फाइटर हैं, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी हम सबके लिए, चाहे वो किसी की भी लाइफ क्यों ना हो। सो आई थिंक अगर आप खुद पर बिलीव रखते हैं, हम बहुत ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि हम गिर जाते हैं, लेकिन गिर कर वापस उठने में ही लाइफ का मज़ा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, रेजिलियंस, क्योंकि प्लेट में कुछ भी परोस कर नहीं आया था मेरे। सब कुछ मैंने जो एक मॉर्सल है, एक जो कहते हैं ना कि सब कुछ मैंने खुद अर्न किया है। यस, मुझे पता था कि बहुत सारे लोग मंदा के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारा प्रोमिनेंट फेसेस, सेमी नोन फेसेस, बहुत सारे लोग थे, बट अल्टीमेटली आई थिंक मुझे मंदा ने चुना। एंड एज फार एज अविका की जहाँ की बात है, शी इज़ बिन अ लवली फ्रेंड और हम दोनों की शुरुआत साथ में हुई है। हम दोनों ने साथ में बालिका वधू में काम किया है और वो अपने लिए बहुत उम्दा काम कर रही है। शी इज़ बिन डूइंग प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्रोजेक्ट्स इन साउथ सिनेमा। अंतिम मेरी झोली में कैसे आया? मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, जैसे हर एक्टर हर प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन करता है, चाहे वो फिल्में हो, एड्स हो, OTT हो, वैसे ही मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया। और मैंने नहीं सोचा था कि महेश सर मेरा ऑडिशन लेंगे। ऑडिशन का फर्स्ट डे उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और कहीं ना कहीं कन्विक्शन था उनके अंदर कि ये मंदा है और मैं चाहता हूँ कि तुम। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत एप्रीहेंसिव थी कि शायद मैं ये कर पाऊँगी। तब मुझे बताया नहीं गया था कि सलमान सर भी फिल्म का हिस्सा होंगे। और सलमान सर की तो हम क्या ही बात करें, वो सुपरस्टार है, बहुत अच्छे इंसान है और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया फ्रॉम टेलीविज़न टू बॉलीवुड। सो बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस चीज़ को पाना था वो फाइनली मेरी आंखों के सामने हो रहा है। उनसे मैं बिग बॉस के सेट पर मिली थी जब मैंने शुभारंभ शो में प्रमोट करने के लिए गई थी। मैं बहुत डरी हुई थी, मेरा को स्टार अक्षित, हम दोनों सोच रहे थे कि पहली बार सलमान सर से मिलने वाले, उनके सामने क्या बात करेंगे, कैसे प्रमोट कर पाएंगे। तब बिल्कुल मेरे जहन में ये चीज़ ही नहीं आई कि एक साल बाद मैं उनके सेट पर रहूँगी और मैं उनके साथ काम कर रही होंगी। उनका मुझ पर बिलीफ रखना, कन्विक्शन रखना, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं टीवी से आई हूँ, या उन्होंने जैसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स और टाइपकास्ट किया जाता है एक्टर्स को, उन्होंने वो बात मेरे जहन से निकाल दी कि डजेंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, इट्स द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू। बिल्कुल नहीं सोचा था। यस, ये पता था कि फिल्में करनी है, अच्छा काम करना है, इन सारे डायरेक्टर्स के साथ उनके विंग्स के अंडर काम करना है, लेकिन कभी कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो लाइफ से और लाइफ आपको सरप्राइज़ कर देती है। तो ये मेरे लिए मोमेंट बिल्कुल वैसा था। आई थिंक जिस चीज़ को मैंने बचपन से इन्जॉय किया और वो है एक्टिंग करना।
कैरेक्टर्स प्ले करना। मैंने कभी मीडियम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैंने हमेशा अपने काम को वर्शिप किया है अपने काम को लेकर, और मेरे लिए कभी मैटर नहीं किया कि मैं टीवी में काम कर रही हूँ या मैं ओटीटी में काम कर रही हूँ। हमेशा से खुद को चैलेंज करने की कोशिश की है। साइमल्टेनियसली मैं लगातार ऑडिशंस दे रही थी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टीवी बैकग्राउंड, ऑडिशन मुझे नहीं करना चाहा बिकॉज ओवर एक्टिंग करेंगे, या फिर टीवी वाले हमें प्रोमिनेंट मतलब सेमी नोन फेसेस नहीं चाहिए, सब बोला जाता था। बट हमेशा से ऐसा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे। आई थिंक मैं सब कुछ करना चाहूँगी, और अभी फ़िलहाल मतलब मैं खुद 22 साल की हूँ और अभी मेरे बॉलीवुड की करियर की शुरुआत अभी अभी हुई है, तो मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं साउथ की फ़िल्में करूँगी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं सलमान सर के साथ काम करूँगी। तो जैसे ही जर्नी मुझे आगे लेकर जाती है, मैंने बस मैं देखूंगी कैसे क्या होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एज एक्टर्स हम टीवी की रीच को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं। हमने देखा है सलमान सर को फिल्में भी करते हैं, बिग बॉस भी करते हैं। वी हैव रणवीर सिंह ऑल्सो डूइंग द बिग पिक्चर। हमने सत्यमेव जयते जैसे शोज़ को टीवी पर आते हुए देखा है। सो अगर ऐसा मौका मिला तो वाई नॉट।